उत्तर प्रदेश स्थित आगरा में ताजमहल के 22 कमरे को खोलने जाने की याचिका पर इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में सुनवाई हुई। इस याचिका में अदालत से मांग की गई है कि सालों से बंद पड़े 22 कमरों को खुलवाया जाए और आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से उसकी जांच करवाई जाए। आप देख रहे हैं अखबार। नमस्कार, मैं विशाल राजपूत और आप देख रहे हैं अखबार। सुनवाई के दौरान अदालत ने याचिकाकर्ताओं से कहा कि वे अपनी याचिका तक ही सीमित रहें। आज आप ताजमहल के कमरे देखने की मांग कर रहे हैं, कल को आप कहेंगे कि हमें जज के चैम्बर में जाना है। अदालत ने याचिकाकर्ताओं से कहा कि वे जाएं और MA, NET, JRF करें और उसके बाद शोध में ऐसे विषय चुनें। फिर अगर कोई संस्था उन्हें यह शोध करने से रोके तो हमारे पास आएं। हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में जस्टिस DK उपाध्याय और सुभाष विद्यार्थी की बेंच ने मामले की सुनवाई की। अदालत की सुनवाई में याचिकाकर्ता रजनीश सिंह के वकील ने कहा कि देश में नागरिकों को ताजमहल के बारे में जानने की जरूरत है। याचिकाकर्ता ने कहा, मैं कई RTI लगा चुका हूं, मुझे पता चला कि कई कमरे बंद हैं और प्रशासन की ओर से बताया गया कि ऐसा सुरक्षा कारणों की वजह से किया गया है। यूपी सरकार ने कहा, आगरा में पहले से दर्ज है मुकदमा। याचिकाकर्ता ने कहा कि अगर कोई चीज ताजमहल में छिपाई गई तो उसकी जानकारी जनता को होनी चाहिए। वहीं वकील ने कहा, मैंने औरंगजेब की एक चिट्ठी देखी है जो उसने अपने अब्बा को लिखी थी। अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता अपनी याचिका तक ही सीमित रहें। आप दरवाजे खोलने के लिए आदेश मांग रहे हैं, आप एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की मांग कर रहे हैं। इसके जवाब में यूपी सरकार के वकील ने कहा कि इस मामले में आगरा में पहले से ही मुकदमा दर्ज है और याचिकाकर्ता का इस पर कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। वहीं याचिकाकर्ता ने कहा कि मैं इस तथ्य पर बात ही नहीं कर रहा कि वह जमीन भगवान शिव से जुड़ी है या अल्लाह से। मेरा मुख्य मुद्दा वो बंद कमरे हैं और हम सभी को जानना चाहिए कि आखिर उन कमरों के पीछे क्या है। AIA, MA, PhD करिए और उसके बाद ऐसा कोई विषय चुनिए। इसके बाद दो न्यायाधीश की बेंच ने याचिकाकर्ता से कहा कि जाइए MA करिए और उसके बाद ऐसे विषय चुनिए। अगर कोई संस्थान आपको रोकता है तो हमारे पास आइए। अदालत ने पूछा कि आप किसके सूचना मांग रहे हैं। इसके जवाब में याचिकाकर्ता ने कहा कि प्रशासन से। इस पर कोर्ट ने कहा, अगर वो कह चुके हैं कि सुरक्षा कारणों से कमरे बंद है तो वही सूचना है। अगर आप संतुष्ट नहीं हैं तो इसको चुनौती दीजिए। आप MA करिए और फिर NET, JRF करिए। अगर कोई यूनिवर्सिटी आपको इस विषय पर शोध करने से रोके तो हमारे पास आइए। अदालत ने कहा कि क्या आप मानते हैं कि ताजमहल शाहजहां ने नहीं बनवाया? क्या हम यहाँ कोई फैसला सुनाने आए कि इसे किसने बनवाया या ताजमहल की क्या उम्र है? आप हमें ऐतिहासिक तथ्यों को बताएं जिन्हें आप मानते हैं। अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता अपनी याचिका तक ही सीमित रहे। आप दरवाजे खोलने के आदेश मांग रहे हैं, आप एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की मांग कर रहे हैं। जज की बेंच ने कहा, कल को आप कहेंगे जज के चैम्बर देखना है। याचिकाकर्ता ने कहा कि हमें उन कमरों में जाने की अनुमति दीजिए। इस पर कोर्ट ने तंज कसा कि कल को आप कहेंगे हमें माननीय न्यायाधीश के चैम्बर में जाना है। कृपया PLI सिस्टम का मजाक मत बनाइए। याचिकाकर्ता ने कहा कि मुझे थोड़ा वक्त दें, मैं इस पर कुछ फैसला दिखाना चाहता हूँ। इस पर अदालत ने कहा कि मैं याचिका मीडिया में चर्चा का विषय बनी हुई है। अगर आप ये सब कर रहे हैं, इस मुद्दे पर आप मेरे घर आइए और हम इस पर बहस करेंगे, लेकिन अदालत में नहीं। इसके बाद कोर्ट ने याचिकाकर्ता को 2 बजे तक का समय दिया है। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें अखबार।